दिल्ली ने वक्त के साथ जैसे जैसे अपनी बाहें फैलाईं तो नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाके आबाद होते चले गए और नॉर्थ ईस्ट में भी जाफराबाद, सीलमपुर, शाहदरा और गोंडा जैसे इलाके काफ़ी पुरानी तारीख रखते हैं। यहाँ के लोगों ने यहाँ की ज़रूरतों को ख्याल में रखते हुए अलीगढ़ और देवबंद दोनों आबाद किया। जाफराबाद में बाबुल इल्म मदरसा बनाया तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी कायम किया। ये दोनों इदारे आज भी यहाँ की आवाम की खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट का इलाका अपने कल कारखानों के लिए मशहूर है। यहाँ घर घर में छोटे छोटे कारखाने हैं और इन कारखानों में तैयार प्रोडक्ट्स बहुत ही कम कीमत पर बाजार की जंग में शामिल हैं। सीलमपुर कपड़ों का बड़ा बाजार है तो शास्त्री पार्क सस्ते फर्नीचर के लिए मशहूर है। वेलकम अपनी जीन्स के लिए जाना जाता है। दिल्ली की इकोनॉमी में ये इलाका एक बड़ी भूमिका निभाता है जो यहाँ की मजदूरों की मेहनत पर टिका हुआ है। यहाँ के कारीगरों में गजब की इंजीनियरिंग है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को पल भर में कॉपी करके नया सा बनाकर तैयार कर देते हैं। चुना कुछ वरख लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ नस्तरन ने, चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी हैं दास्तां अपनी। राजधानी की सबसे घनी आबादी वाली उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर हिंदू 75%, मुसलमान 21% और सिख 2% है। क्या उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुसलमान मनोज तिवारी की हैट्रिक पूरी करवाएगा या फिर इस सीट के चौथे चुनाव में अपने वोट की ताकत से राजनीतिक पंडितों को चौंकाएगा? ये जानने के लिए हम मुसलमान बस्तियों में पहुंचे। शुरुआत मुस्लिम बाहुल्य इलाके जाफराबाद से की। हम इस वक्त नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद इलाके में हैं। मुगलों के दौर में कभी एक पुराना गांव हुआ करता था, काफ़ी पिछड़ा उस दौर में भी था, लेकिन आज एक बहुत घनी बस्ती में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर यहाँ के बुजुर्गों ने दो बड़ी चीज़ें बनाई। एक तो देवबंद बनाने की कोशिश की और एक एएमयू बनाने की भी कोशिश की। और जो देवबंद है उसकी शक्ल में यहाँ पर मदरसा बाबुल उलूम है जो ईदगाह रोड पर है जाफराबाद में, और यहीं पर एक डॉक्टर जाकिर हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है जो यहाँ के बुज़ुर्गों ने कायम किया, जो यहाँ के बच्चों को तालीम देने के लिए कायम किया गया था। कुछ लोग हैं यहाँ पर, ज़रा उनसे समझते हैं कि यहाँ पर कैसा काम हुआ है इलाके में। क्या नाम है चाचा आपका? यासीन। नसीम? यासीन। यासीन साहब क्या करते हैं? रेडीमेड का काम करते हैं। कैसा है काम? आप काम बढ़िया है। काम बढ़िया है। ये इलाका तो बड़ा मशहूर है काम कपड़े के कारोबार के लिए। बहुत अच्छा, मशहूर है। आपके जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने कुछ बेहतर की जिंदगी, आपका कारोबार, आपके इलाके में कुछ बेहतरी लाए? वो बेहतरी है और क्या है, मतलब भी जब हमारा कारोबार से चल लिया तो बेहतरी है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका नाम सर? मोहम्मद जाहिद। गठबंधन है, ये कैसा है? राहुल गांधी और केजरीवाल की दोस्ती कैसी लग रही है? अच्छी है। अच्छी है, हाँ जी। और तिवारी साहब ने कैसा काम किया? तिवारी साहब तो मैं तो इस इलाके में देखा नहीं। ईमानदारी की बात, मैंने इस इलाके में आते हुए देखा ही नहीं उन्हें। अच्छा। थोड़ा काउंसलर है, एमएलए वगैरह, वो तो कुछ करा देते हैं, और ना एमपी साहब को तो मैंने उनके उस इलाके में भी नहीं देखा। क्या नाम है सर आपका? मोइन अख्तर। मोइन अख्तर साहब क्या करते रहे? मैं रिटायर्ड हूँ, रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। लेक्चरर, माशाल्लाह, बहुत उम्दा। तो अब ज़रा सा आप बताइए कि मुसलमान बच्चों का एजुकेशन का क्या हाल? ठीक है। जो हायर एजुकेशन है उसमें तो यूजीसी के डेटा है कि ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है बच्चों का। जी जी जी। कुछ काम किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर? ये हायर एजुकेशन तो डिपेंड करती है ना सेकेंडरी एजुकेशन पर, प्राइमरी एजुकेशन पर। अभी हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ही बच्चे नहीं हैं। किताबें जिन्हें दे रही हैं सदा, वो बच्चे अभी कारखानों में हैं। तो अभी हमारी सूरत हाल ये है कि हमारे ज़्यादातर बच्चे अभी कारखानों के अंदर हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट के साथ एक दिलचस्प फैक्ट भी जुड़ा हुआ है। 2008 के बाद से ये सीट वजूद में आई। 2009 में यहां से कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल जीते। 2014 और 2019 में बीजेपी के मनोज तिवारी को जीत मिली। तीनों ही बार जो प्रत्याशी यहां से जीता, केंद्र में उसी पार्टी की सरकार बनी। इस बार सारे सर्वे मोदी की प्रचंड जीत बता रहे हैं। तो क्या इस बार भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वोटर सत्ता और सीट का तालमेल बैठाएंगे? हम इस वक्त करावल नगर के श्री राम कॉलोनी इलाके में, यहाँ कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि इस इलाके में कैसा काम धाम हुआ है। भाई क्या नाम है आपका? खुर्रम सिद्दीकी नाम है मेरा। खुर्रम, क्या हाल है भाई इलाके के, कैसा काम हुआ? इलाके के जी हाल बहुत बेकार हैं, क्योंकि यहाँ एक तो गलियों की समस्या है, काफ़ी टाइम से गलियों के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। और जी विधायक जी जो यहाँ से हैं भाजपा के, वो आते नहीं।
ये श्री राम कॉलोनी वार्ड है हमारा। सांसद उन्होंने कैसा काम किया? सांसद जी तो कभी आए नहीं इस जगह पर। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? शकील सलमानी। क्या करते हैं सलमानी साहब? जी मेरा छोटा सा मोबाइल की दुकान है, सैलून है मेरा। काम जी चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि हमारी कॉलोनी में 20-25 साल से बीजेपी का विधायक है यहाँ। वोट जब इलेक्शन आते हैं जब तो आते हैं यहाँ, उसके बाद में इधर नहीं देखते हैं कि ना सीवर है, ना पानी की सुविधा है, ना और कोई सुविधा है यहाँ पे सरकारी। समझे ना, दिक्कत बहुत है रास्ते। फिर आपको मौका मिलने वाला है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए कोई सांसद, मुस्लिम सांसद हो। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम नसरुद्दीन मंसूरी है। क्या करते हैं भाई मंसूरी साहब आप? मेरी एक छोटी सी वेल्डिंग की दुकान है, लेकिन सन 2014 के बाद बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के सर ऐसे बैठे हैं। तो भाई अब लोहे से लोहा नहीं जोड़ रहे हैं आप? नहीं, ऐसा है, ये हमारी कॉलोनी जो है श्री राम कॉलोनी है। ये देखिए मेरे चाचा खड़े हैं मेरी बराबर में, इनके माशाल्लाह दाढ़ी है, लेकिन जब सुबह को कोई पूछता है ना इनसे कि आप कहाँ रहते हो, तो ये कहते हैं श्री राम, बाद में कॉलोनी कहते हैं। तो हम इतने बड़े देशभक्त हैं, इस देश के अंदर शायद ही हमसे ज़्यादा कोई श्री राम जी का नाम लेने वाला कोई होगा, लेकिन हमारी दशा है। रामपुर में भी लोग हैं? नहीं, रामपुर में हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं रहते होंगे वो। हमारे तो उल्मा, हमारे दाढ़ी वाले, हमारे मौलवी, हमारे कारी सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले श्री राम का नाम लेते, उसके बाद कॉलोनी का नाम लेते, तो उसके बाद। लेकिन यहाँ सरकार देशभक्ति की बात करती है, सरकार राम वालों की है, लेकिन हमारी दशा ऐसी है कि हमारा कोई हाल पूछने वाला नहीं है। पिछले 10 साल से सांसद हमारे मनोज तिवारी जी हैं, और पिछले करीब 25 साल से यहाँ के एमएलए मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो इस क्षेत्र को नकार दिया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारी। भाई मिलने के हाँ, काम हम करवाइए कुछ हमारे इलाके में। देखिए वो हमारी माँ है और हम बच्चे हैं। सभी कहते हैं कि जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, तो ये बच्चे बहुत रोए, बार बार रोते हैं उनके आगे, लेकिन माँ नहीं सुन रही। तो ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि अब की गठबंधन हुआ है, अब के हमें भी आस है कि शायद हमारा भी सांसद दिल्ली में पहली बार बने। अच्छा। तो हम माइनॉरिटी का सांसद चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवावली। तो क्या वाकई भेदभाव हुआ है इस इलाके के साथ? भेदभाव तो 47 सब तक हो ही रहा है। अच्छा। बीजेपी जब से आई है भेदभाव भी है। अच्छा, तो अभी मौका है आपके पास चीज़ों को बदलने का? किसका? हम अकेला मुसलमान क्या करेगा? हम तो 10 जगह बढ़ जाते हैं, हम तो 20 जगह बढ़ जाते हैं। ये मेरे साथ नहीं है, वो उनके साथ नहीं है। बताइए आप कौन किसके साथ होने से कौन रोक रहा है? कौन नहीं आ सकते कभी भी हम एक प्लेटफॉर्म पे हम कभी भी नहीं आ सकते। और ये उसका फ़ायदा उठाते हैं, बेनिफिट हमें चाहे। जब अभी 47 से आज तक दिल्ली में दंगे नहीं हुए थे, हुए तो नहीं थे। बताइए 47 में जो दंगे हुए, ये दिल्ली में दंगे किसने कराए? बताइए कितना मुस्लिम मरा है? हमने कराया? हम लड़ते हैं किसी से जाके? हमें खामा खाई पकड़ के बोलो जय श्री राम। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुसलमानों के दिलों का हाल जानते जानते अब हम पहुंच चुके हैं श्री राम कॉलोनी, और यहाँ कुछ लोग हैं, ज़रा उनसे समझते हैं यहाँ पर कैसा काम हुआ है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम है मिस्टर जाकिर हुसैन। मिस्टर जाकिर हुसैन, क्या करते हैं भाई मिस्टर? मेरा फुटवियर का काम है। कैसा चल रहा है काम धाम? काम तो बस काम के बारे में तो कुछ कह ही नहीं जा सकता। सरकारों ने, हुकूमत ने आपके सांसद में कुछ सपोर्ट वोट नहीं किया, क्योंकि फिर अभी आपको सांसद चुनना है बहुत जल्दी। सांसद तो जो है सपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि सांसदों के बस का कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि जिस हुकूमत का एक ही कैडर होता है। अच्छा। जिस हुकूमत का एक ही आदमी मालिक होता है, न उसका सांसद कुछ करता है, न उसका मंत्री कुछ करता है। सिर्फ बड़ा भाई मोदी ही अकेला जो कुछ करता है, और छोटा भाई अमित शाह। तो वहीं तक पहुंचवा देते बात। उन लोगों तक पहुंचना इन लोगों के बस का नहीं है, तो आप जनता का क्या मामला? चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अबरार हुसैन। सियासत में कौन डाउन है और कौन अप है? गठबंधन सियासत के अंदर बीजेपी डाउन है, बीजेपी अप है, किसका क्या हाल है? बीजेपी अब नहीं है। अच्छा। ये वो है ABM अप है। अच्छा, EVM अप है। हाँ, ABM अप है। अच्छा जी। हाँ, आज आप बैलेट पेपर से आप वोट करा दो। हाँ। तो आप देख लेना कि कौन अप है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। आपका नाम सर? याकूब अंसारी। याकूब साहब क्या करते हैं? बस हमारा सिलाई का काम है। अच्छा जी, ठीक ठाक है, बढ़िया। चलिए अच्छी बात है। आपके हिसाब से जो गठबंधन है ये कैसा है, राहुल और केजरीवाल वाला? बढ़िया है, बढ़िया है। और मोदी जी ने कैसा काम किया? अब जो किया है दुनिया देख रही है, उसमें क्या है? अच्छा, क्या क्या देख रही है? क्या देख रही है? उन्होंने कितने काम करे हैं वो तो सभी को पता है। जैसे एक दो काम? जैसे 2-3 काम है, और क्या है, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, इसके अलावा क्या किया है बताओ?
हम इस वक्त श्री राम कॉलोनी के एक कारखाने में है। यहाँ पर रेडीमेड का काम हो रहा है। नाम क्या भाई आपका? फिरोज। ये इंटरलॉकिंग कर रहे हैं आप? जी हाँ। अच्छा, काम हम है आजकल? काम भरपूर है। भरपूर है। हाँ। रमजान की रौनकें और ईद का इंतजार है। हाँ जी। तो रोजाना कितना हो जाता है भाई फिरोज साहब? हो जाता है 700-800। 700-800, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, राशन वाशन का फायदा मिल रहा है क्या? राशन का? हाँ, राशन का अभी हमारा कार्ड नहीं बना हुआ। मास्टर हारून साहब, क्या हाल है काम का? काम ठीक है। उधर देख लीजिए जरा सा। काम ठीक है। काम ठीक है, बच्चे हैं हमारे। अच्छा, रोजों की वजह से काम ठीक है? रमजानों की वजह से ठीक है काम। अच्छा, ये मनोज तिवारी आपके सांसद कैसा काम किया आपके इलाके में? इन्होंने कोई काम वाम नहीं किया भैया, कोई काम वाम नहीं किया। तो आपकी किसकी हवा है इस बार? कांग्रेस की हवा है। अब कांग्रेस की हवा है इस बार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुसलमान वोट को पूर्वांचल फैक्टर बैलेंस करता है। इस सीट पर मुसलमान वोट 21% है, जबकि पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले वोटर 28% हैं। कहा जाता है कि जिसने यहां क्षेत्रीय, जातिगत और अवैध कॉलोनीज के समीकरण साध लिए, उसकी जीत पक्की है। हम इस वक्त चांद बाग इलाके में हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि यहाँ कैसा कामकाज हुआ है और आने वाले वक्त में ये जब सांसद अपना चुनने जाएंगे तो कैसे तय करेंगे कि कौन उनके लिए बेहतर है। क्या नाम भैया आपका? अमजद अली नाम। अमजद साहब, क्या करते हैं आप? मैं एल्युमिनियम वर्क्स में हूँ। अच्छा, काम हम ठीक है? जी। और इलाके में विकास कैसा हुआ? आपके सांसद ने कैसा काम किया? इलाके में तो कोई खास काम नहीं हुआ सर, कोई ज़्यादा खास काम नहीं हुआ। वही जो पीछे हुए थे कांग्रेस के टाइम सही थे, अब तो कोई काम नहीं हुआ जब से किया है। क्या नाम है आपका? फूल मियाँ जी। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा नाम रखा आपके वालिदैन ने। तो फूल साहब, ये बताइए, ये इलाका कुछ फला फूला पहले से कि नहीं? पहले से तो बहुत फर्क है, ऐसे बहुत फर्क है। अच्छा, हाँ। और ये जो गठबंधन हुआ है राहुल गांधी और केजरीवाल का, गठबंधन जो हुआ है ये तो उन्हीं लोगों को पता है किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ है। आपको कैसा लगा? हाँ ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसमें। और अच्छा, मोदी जी ने कुछ काम किया आप लोग? मोदी जी कहाँ काम करेंगे, हमारे लिए कोई काम नहीं करेंगे। हमारे लिए कोई काम नहीं करेंगे मोदी जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम। वसीम साहब, क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, सब ठीक है? सब बढ़िया। चलिए, इलाके में काम कुछ हुआ है? आज सांसद की अगर बात करें तो शायद सांसद को किसी ने देखा भी नहीं होगा आज तक उसके बाद से। इतने बड़े गायक कलाकार तो ऑनलाइन ही देख पाते हैं, वैसे कभी लाइव किसी ने देखा नहीं होगा। आपने देखा तो काम तो दूर की बात है। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रैफिक का या बाकी कोई मसले में कोई काम किया नहीं है। सिर्फ राजनीति जो हुई है हिंदू मुस्लिम वाली, उसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, और अब हम मुस्तफ़ाबाद के ही बाबू नगर इलाके में हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं, ज़रा उनसे समझते हैं भाई कैसा काम हुआ है। भाई, क्या हालात हैं आपके इलाके के? हमारे इलाके के हालात तो इस टाइम बहुत ख़राब हैं। अच्छा, क्योंकि अब जो मौजूदा विधायक हैं उनका कोई काम वाम नहीं है इलाके में। अच्छा, हम आज लेकिन सांसद की बात करने आए हैं। सांसद मनोज तिवारी कुछ करवाएं कि नहीं? वो तो कभी 5 साल से कभी झांके नहीं, इलेक्शनों में नहीं आए यहाँ। अच्छा। काम तो जब कराएंगे यहाँ। नाम तो बता दीजिए पहले अपना। मेरा नाम मोहम्मद जाफर है। जाफर साहब, तो तिवारी साहब ने कुछ काम हम नहीं करवाया? कभी आए ही नहीं, वो काम तो बहुत दूर की बात। यहाँ रफीक भाई, ये बताइए कि ये जो गठबंधन हुआ है केजरीवाल और राहुल गांधी का, ये गठबंधन कैसा लग रहा है? ये जो गठबंधन हुआ बेनिफिट है। हालांकि केजरीवाल जी ने कांग्रेस को खत्म किया यहाँ दिल्ली से, और आज का मौका देखते हुए जो गठबंधन हुआ बहुत बेहतर, हाँ बेहतर हुआ। बीजेपी को हराना कोई आसान नहीं है। तो बीजेपी को, क्योंकि उनका वोट एक मुश्त है। अच्छा। और सेकुलर पार्टियों का वोट बटा हुआ है। तो ये गठबंधन होना क्षेत्र के लिए और उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? शब्बीर हुसैन। शब्बीर साहब, क्या करते हैं? मेरी फर्नीचर की फैक्ट्री है। अच्छा, माशाल्लाह, काम चल रहा बढ़िया? जी ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। ये जो दोस्ती हुई है, ये मतलब फिजिबल सी लगती नहीं है। एक केजरीवाल साहब जिन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से ख़त्म करके अपनी हुकूमत यहाँ पर कायम की थी, ये बात। और दूसरी चीज़ ये भी, बहुत सारे मुसलमान ये भी कह रहे थे कि कभी मुसलमानों के इशू पर तो वो बोलते नहीं हैं। तो कैसे वोट जो है दोनों का एक होगा? देखिए केजरीवाल जी, ये तो बात सही कह रहे हैं आप कि मुसलमानों के इशू पे कहीं बोले नहीं हैं, बल्कि अभी तक अगर कोई बात सामने आई है तो उन्होंने उसकी मुखालफत ही की है। और बीजेपी और केजरीवाल जी कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक ही हैं। अच्छा, लेकिन ये दोस्ती कैसे होगी? दोस्ती कैसे हो गई, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अब एक बड़ी मछली का शिकार करने के लिए उसके पेट में उतरना पड़ता है। अच्छा, दिल्ली में हुए दंगों का असर भी इस सीट के चुनाव पर देखने को मिलेगा। कुछ दंगा पीड़ितों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है।
लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई। कहा जाता दंगे होते नहीं, करवाए जाते हैं और लोग दंगे करवा के निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग उन दंगों का ज़ख्म झेलते हैं उन्हें भरने में शायद बहुत लंबा वक्त लगता है। 2020 में जो दंगे हुए उसमें ये अशफाक हुसैन बहुत कम उम्र का जो लड़का था ये मारा गया और इनके परिवार के लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं मुस्तफ़ाबाद में था, लोगों ने कहा ज़रा हमारे घर चलिए और देखिए क्या हालात हैं। तो क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है रोज़े अली। तो ये अशफाक जो बच्चा था इसकी शायद 10-11 दिन पहले ही शायद उस वक्त शादी हुई थी जी। 2020 14 फरवरी में शादी हुई थी और 2020 25 फरवरी में इनका मर्डर कर दिया गया दंगों में। तो इसमें इंसाफ मिला आप लोगों को? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी उम्मीद भी नहीं है। सरकार भी आपको पता ही है कैसा काम कर रही है। कैसा काम कर रही है? सरकारों से कोई सपोर्ट नहीं है? सरकार से बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो अलग अलग जो एनजीओज काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ मदद किया? एनजीओ आते हैं और आके हमसे बातचीत भी करते हैं। ये मेरे चाचा हैं, इनकी बेटी है और वो मेरा कर्जन वो है, क्या नाम है आपका? ये अशफाक जो है आपका दामाद था? दामाद भी था, भांजा भी था। दामाद भी था जी। 14 फरवरी को शादी करी थी, 25 फरवरी को सब मार दिया। काम पे से आ रहा था। अभी आप लोगों ने अपने सांसद से जाके मुलाकात की हो? बहुत करी है। अमानतुल्लाह से मिले, केजरीवाल से भी मिल के आए। यहाँ सुनता ही नहीं है। अच्छा। ये सुनता ही नहीं है। ये आता ही नहीं है। 5 साल में अब दिखाई देगा, एक आध बार वोट मांगने के लिए आएगा, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। इस इलाके से और कितने बच्चे उस वक्त खत्म हुए? उस टाइम तो कुल दंगे के अंदर तकरीबन 40 से 45 लोग के आसपास में सुना था हमने कि इनका कत्ल हुआ। पूरी जानकारी हमारे पास अभी तक इंसाफ हो पाया? जी हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं। हम इस वक्त भागीरथी विहार में हैं और हमारी मुलाकात शकी हसन से हुई। शकी ने दंगों का वो वक्त देखा और खुद झेला है। शकी क्या हुआ था ज़रा बताइए उस दिन आप? सर मैं अंडा बेच कर आ रहा था। मैं गलियों में अंडे बेचते हम 100-200 रुपये कमा लेते। उसके बाद मैं जैसे आया माहौल में अपने घर के लिए आ रहे थे, उसके बाद पब्लिक ने हम पे हमला कर दिया एक साथ। बहुत ज़्यादा चोट लगी। उसके बाद नाली में पुलिस थी, उसने कुछ मदद की आपकी? नहीं जी, किसी ने कोई मदद नहीं की। फिर कैसे आप अस्पताल पहुँचे? अस्पताल मेरा भाई रास्ते में जा रहा था, उसने देख लिया। उसके बाद मेरा भाइयों को और को फ़ोन करके बुलाया, तो जब मैं अस्पताल को पहुँचा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें मुस्तफाबाद, बाबरपुर, सीलमपुर और सीमापुरी में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्तफाबाद से 3600 वोट, बाबरपुर से महज 600 वोट, सीमापुरी से 20,100 वोट की बढ़त मिली, जबकि सीलमपुर से 27,615 वोट से पिछड़ी थी। यानी मुस्लिम वोट के असर वाली सीटों पर बीजेपी का टोटल ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जिन इलाकों में मुस्लिम वोट का असर कम है वहां बीजेपी की लीड बहुत ज्यादा थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर इलाके में अब हम पहुंचे हैं और आप देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त बाज़ार है और रमज़ान की रौनकें भरपूर यहाँ पर नज़र आ रही हैं, खूब ख़रीदारियाँ हो रही हैं और कुछ लोग हैं, ज़रा उनसे समझते हैं कि यहाँ पर इलाके में कैसा काम धाम हुआ है, पिछले कुछ वक्त में कैसा विकास हुआ। क्या नाम भाई आपका? तौहीद सिद्दीकी। तौहीद साहब क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। वकालत करते हैं, बहुत बढ़िया। सबसे पहले ज़रा आप ये समझा दीजिए कि जो CAA आया है जी, इससे आपके वोटिंग बिहेवियर में क्या कुछ बदलने वाला है? देखिए CAA को जहाँ तक मैं समझता हूँ तो CAA मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए तो है नहीं। जितना मैंने पढ़ा है तो वो CAA जो बाहर के लोग जो आए हुए हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों के लिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके वोट देने के तरीके में कुछ बदलेगा क्या? हाँ बिल्कुल बदलेगा। हाँ बिल्कुल बदलेगा। क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा? चूँकि हुकूमत CAA NRC इस पे बात करती है, जिस तरह से उसने कहा कि CAA आएगा, CAA आ गया, NRC आएगा, तो ठीक इसी तरह से NRC भी आएगा। और NRC जो है वो बिल्कुल एंटी माइनॉरिटी है। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब क्या करते हैं? डायपर का काम है, बेबी डायपर। अरे वाह, लीकेज से बचा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि गठबंधन कैसा है, इसमें कहीं कोई लीकेज तो नहीं है? गठबंधन तो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। केजरीवाल मुसलमानों की कुछ बात करते हैं, मुसलमानों के हुकूक की? नहीं, कोई बात नहीं करते केजरीवाल। तो फिर ये गठबंधन मुसलमानों को कैसे पसंद आ रहा है? हमें तो कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, हम केजरीवाल को वोट ही नहीं दे रहे हैं, या तो ओवैसी या कांग्रेस। हाजी लियाकत अली। लियाकत अली साहब क्या करते रहे?
क्या करते रहे जिंदगी भर, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करते रहे, लोगों की खिदमत करते रहे, पूरा इलाका जानता है। अरे वाह, बस। तो ये पूरा इलाका आपकी नज़रों के सामने रहा लंबे वक्त तक जी। कितना बेहतर पाते हैं आप? पिछले 10-5 सालों में कुछ बेहतरी देखी आपने? इलाका कुछ तरक्की कर रहा है? 10-5 साल में क्या तरक्की तो जब से कांग्रेस के हाथ में थी ना जी, तो उन 60 सालों के अंदर 50 साल जो उन्होंने किए हैं ना, वो याद आ रहे हैं। अच्छा, कहने को तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ही हिस्सा है, लेकिन इस इलाके के लिए दिल्ली अभी दूर है। अपने हुनर और मेहनत के बूते ये इलाका ज़रूर आगे बढ़ रहा है, लेकिन सरकारों को लेकर मायूसी है। सड़क के गड्ढों से मिला जख्म तो वक्त भर देता है, लेकिन दंगों से मिला जख्म शायद वक्त कभी नहीं भर पाता। और इसीलिए अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे यहाँ के लोग बस अमनो अमान चाहते हैं और ये दुआ करते हैं कि नफरत की आग कभी किसी का घर न जलाए। एक सवाल भी उनकी ज़बान पर है, रात के शहर में एक एक से मैं पूछता हूँ, ये जो महफूज है अब तक, ये मकान किसका है? दिल्ली से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।